हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होगे। तो मैं एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ आपके सामने। और आज की कहानी का शीर्षक है माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी का धरती पर आगमन। कहानी उस समय की है। एक बार क्या हुआ, विष्णु भगवान जी अपनी जो है उस पे आसन पर विराजमान थे। तो वो बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो धरती पर घूम आते हैं, काफ़ी दिन हो गया है, चलो वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, एक बार घूमने ही चलते हैं। तो सुबह सुबह अपनी तैयारी बनाने लग गए। जब लक्ष्मी माँ जी ने उनको देखा कि विष्णु भगवान जी कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि भगवान जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो विष्णु भगवान जी बोला कि मैं धरती पर जा रहा हूँ घूमने के लिए, कई दिन हो गए हैं, मेरा मन यहाँ बोर सा मैं हो रहा हूँ। तो माता जी ने कहा कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है चलो, लेकिन एक शर्त है, धरती पर मेरे साथ चलो, लेकिन तुम जब धरती पर पहुंचोगी तो उत्तर दिशा की तरफ मत देखना। तो माता जी ने शर्त मान ली और दोनों लोग धरती पर पहुंच गए। धरती पर पहुँचे तो उन्होंने देखा, मतलब सावन का महीना था, बारिश हुई थी, जगह जगह हरियाली थी, अच्छे अच्छे फूल खिले थे, बढ़िया बढ़िया सुगंध आ रही थी फूलों की। तो माता जी इधर उधर घूमने लग गई, लेकिन तब उन्हें अब उस शर्त का ध्यान नहीं रहा कि उनको उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना। और वो जो है देखते देखते धरती और उत्तर दिशा की ओर चली गई। और वहाँ थोड़ी दूर गई तो उन्हें एक बहुत बड़ा खेत दिखा फूलों का, जिसमें बड़ी सुंदर सुंदर खुशबू आ रही थी फूलों की। तो उन्होंने वहाँ से एक फूल तोड़ लिया। जब उन्होंने एक फूल तोड़ लिया और फूल तोड़ कर लेकर जो है भगवान विष्णु जी के पास पहुंची, और जो है भगवान जी को उन्होंने फूल को दिखाया कि प्रभु देखिए कितना सुंदर फूल है और इस फूल से कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। जब विष्णु भगवान जी ने देखा कि लक्ष्मी जी फूल लेके उनके सामने आई, तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो लक्ष्मी माता जी ने पूछा कि क्या हुआ भगवान, आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप अपनी शर्त भूल गई हैं और आप उत्तर दिशा की तरफ चली गई। तो लक्ष्मी माता जी ने उनसे क्षमा याचना की, उन्होंने क्षमा कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा इस फूल को तोड़ने की सज़ा आपको मिलेगी, और सज़ा ये है कि मैं वापस वैकुंठ जा रहा हूँ, लेकिन अब आप 3 साल तक इसी माली के घर में रहेंगी और इसी के जो है खेतों पे काम करेंगी, नौकर बन के रहना है इनका। तो माता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि ठीक है आप जाइए प्रभु, मेरी सज़ा मुझे मंजूर है। प्रभु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी गई। तो उस किसान का नाम माधव था। माधव के 2 बेटे, एक बीबी और 2 बेटियां थीं। और जब वो गई तो जो है उन्होंने देखा कि माधव अपने खेतों पे काम कर रहा था। तो उसने देखा एक औरत वहाँ खड़ी है, गरीब सी, फटी पुरानी साड़ी पहन के। तो उन्होंने कहा कि बहन क्या काम है आपको, क्या चाहिए, आप यहाँ कहाँ मतलब क्यों आई हैं? तो उसने कहा, किसने, माता पार्वती जी ने कहा कि भैया मैं जो हूँ एक गरीब जो है महिला हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और मुझे जो है काम चाहिए, और मुझे आप अपने घर के एक कोने में सहारा दे दीजिए, मैं यहाँ रह के आपका काम करूँगी, और बस मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माधव बहुत दयालु था, उसको माता जी पे दया आ गई। उसने कहा कि मन में सोचा कि ये तो ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटे 2 बेटियां हैं, और इसको मैं कैसे रखूँगा, क्या खिलाऊँगा, यहाँ 2 जून की रोटी तो हमें ही नहीं हो पाती। लेकिन उसने फिर भी कहा कि चलो ठीक है, जैसे मेरी 2 बेटी हैं, एक बेटी के रूप में तुम भी रहो, चलो बेटी रह लो मेरे घर में। और उसने माता जी को अपने घर में, जब माता उसके घर में आश्रय पा गई तो फिर वो वहीं रहने लग गई, उनके घर में काम करने लग गई, खेतों में काम करने लग गई। मतलब कुल मिला के एक जो है जैसे एक नौकर रहते हैं, काम करते हैं, घर का काम बाहर का काम, वो करने लग गई। और करते करते दिन बीतने लग गए, और वो माधव भी उसको अपनी बेटी की तरह जो है रखने लग गया। धीरे धीरे क्या हुआ, 1 साल बीता, 2 साल बीता, तो जो है उसके घर में जिस दिन माता जी उसके घर में आई थी एक बूढ़ी और मतलब गरीब औरत बन के, उसी दिन उसकी फूलों की बिक्री बहुत हुई और उसने एक गाय खरीद ली। फिर इसी तरह करते करते उसने अपना घर बनवा लिया, उसके भी बच्चों की शादी हो गई, उसकी बेटियां बढ़िया बढ़िया कपड़े ले आईं और गहने ले आईं, बीबी गहने लाई, और कुछ थोड़े बहुत गहने उसने अपनी तीसरी मुँह भोली बेटी जो कि माता जी की थी इसको भी दिया। उसने सोचा
कि ये औरत मेरे घर जब से आई है बेटी बन के, मेरे घर में तरक्की हुई है। और तो उसको उस पर बड़ी दया आई, उसने उसको भी अच्छे अच्छे और कपड़े ला के दिए। एक दिन माधव अपने घर लौट रहा था घर का काम करके, तो उसने देखा उसके दरवाजे पर एक औरत बढ़िया गहने वहने पहन के देवी के रूप में खड़ी है। तो वो पास में गया तो उसने पहचान लिया, ये तो वही बेटी है जो मेरी मुँह बोली बेटी है, ये तो वही है और ये माता लक्ष्मी जी हैं। वो फ़ौरन उनके चरणों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लग गया कि माता जी मैंने आपको पहचाना नहीं और मैंने आपको जो है तुच्छ प्राणी में और मैंने आपसे अपने घर का काम करवाया, एक नौकर की तरह रखा। तो माता जी ने कहा, नहीं बेटा, तुमने मुझे नौकर की तरह नहीं रखा, तुमने मुझे बेटी के रूप में रखा और मुझे बहुत अच्छे से मान सम्मान मेरा किया, खाना पीना दिया, कपड़े दिए, और इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और जो है वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो उसने कहा, बस माता जी, मुझे बस यही वरदान दीजिए कि मैं कभी भी किसी का दिल ना दुखाऊं, जो भी गरीब दुखी मेरे दरवाजे पे आए मैं उसका अच्छे से आदर सत्कार कर सकूं और मेरा घर परिवार हमेशा खुश रहे। बस मुझे ये आशीर्वाद चाहिए, धन धान से सब कुछ मेरा घर भरा रहे। तो माता जी ने कहा, ठीक है। और ये कहकर जो है वो कहीं, बेटा मुझे ये मतलब विष्णु जी ने मुझे ये एक तरह से सज़ा दी थी, मैंने ऐसा काम किया था, इसलिए मेरे 3 साल पूरे हो गए और मैं अपने बैकुंठ जा रही हूँ। और यह कहकर वो जो है विष्णु भगवान जी के साथ बैकुंठ चली गई और माधव का परिवार खुशी से रहने लग गया। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।